कि मुस्तफिजुर रहमान को इतने ज़्यादा पैसे दे करके आईपीएल में क्यों खिलाया जाता। बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को आईपीएल ऑक्शन में अलाउ नहीं करेंगे, जिस तरह से हम पाकिस्तान के किसी प्लेयर को अलाउ नहीं करते। आईपीएल ऑक्शन 2026 जैसे ही पूरा हुआ तो एक कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा उभरने लगी, जो कि पहले भी कई बार बहुत ज़्यादा उभर चुकी है और उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है कि मुस्तफिजुर रहमान को इतने ज़्यादा पैसे दे करके आईपीएल में क्यों खिलाया जाता है, क्यों इस बार भी केकेआर ने उन्हें 9.2 करोड़ में खरीदा है। इस तरीके की बातें लोग करने लगे और साथ ही साथ शाहरुख खान और जो पैनल वहां केकेआर का मौजूद था ऑक्शन में, उनके हैंडल्स पे जाकर उनको गालियां देने लगे, उन्हें ट्रोल करने लग गए। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे डिप्लोमेटिक टर्म्स भी इस वक्त ठीक नहीं है, पॉलिटिकल व्यूज भी नहीं मिलते हैं और उनकी तरफ से हमें लेकर लगातार हेट कमेंट्स किए जा रहे हैं और हेट स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो फिर उनके वहाँ के किसी प्लेयर को, किसी पब्लिक फिगर को इतने ज़्यादा पैसे दे करके इंडिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में क्यों खिलाया जा रहा है। मगर जिस तरह से शाहरुख खान और केकेआर को लोग ट्रोल कर रहे थे या उनके सेलेक्टर्स को या उनके पैनल को जाके गालियाँ दे रहे थे, मुझे लगता है वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर 9.2 करोड़ में केकेआर ने उन्हें खरीदा है तो उनमें बाकी टीम भी इंटरेस्टेड होंगी, बाकी टीम भी बिड लगा रही होंगी, इसीलिए उनका प्राइस टैग इतना ज़्यादा हाई पहुंचा। और इसके पिछले सीजन में दिल्ली ने भी बीच सीजन में एक प्लेयर के रिप्लेसमेंट में मुस्तफिजुर रहमान को बुला लिया था, उनकी भी ट्रोलिंग हुई थी मगर वो खेले थे। तो फिर और ये 5वीं टीम है आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान की, तो इसमें गलती मुझे लगता है बीसीसीआई की है। बीसीसीआई को इस निर्णय पे आना पड़ेगा कि अगर किसी देश के साथ हमारे संबंध प्रॉब्लमेटिक हैं, हमारी डिप्लोमेसी उनके साथ नहीं सही बैठ रही है, तो फिर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि हम उस देश के किसी भी प्लेयर को आईपीएल ऑक्शन में अलाउ नहीं करेंगे। क्योंकि आईपीएल के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, तो फिर एक ऐसी कंट्री जो कि लगातार इंडिया के बारे में गलत चीज़ें सोचती हो, यहाँ पर कुछ गलत गतिविधियों को अंजाम पहुँचाने की कोशिश करती हो, ऐसी जगह पे ऐसी देश के किसी पब्लिक फिगर को इतने ज़्यादा पैसे देने का कोई तुक नहीं बनता। तो इसके ऊपर बीसीसीआई को डिसीजन लेना चाहिए और जल्द लेना चाहिए कि हम बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को आईपीएल ऑक्शन में अलाउ नहीं करेंगे, जिस तरह से हम पाकिस्तान के किसी प्लेयर को अलाउ नहीं करते। तो ये डिसीजन बिल्कुल लिया जा सकता है और लिया भी जाना चाहिए, ना कि किसी टीम को जाकर के गालियां देना या किन्हीं सेलेक्टर्स या पैनल के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें गाली देना इसका समाधान है। इसका समाधान बीसीसीआई के पास है कि वो इसके ऊपर सोचे और कोई निर्णय ले। क्योंकि टीम्स में एक पैनल में एक आदमी नहीं होता है या एक इंसान के बस में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, वो किसी प्लेयर को खरीदने या बेचने में इन्वॉल्व नहीं होता है। एक पूरी टीम होती है जिसमें कई सारे लोग होते हैं, कई सारे फिगर्स होते हैं, वो तय करते हैं कि किसको खरीदना है, कितना बजट होना है और हमें कहाँ तक जाना है। और अगर ऑक्शन में कोई प्लेयर अवेलेबल है तो फिर टीम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको खरीदने के लिए जाती ही जाती है। और उसका कारण यही है कि टीम में अलग अलग मेंटालिटी के कई सारे लोग हैं, तो उनके साथ बैठ करके आपको तय करना है कि आप किसको खरीदने वाले हैं, किसको नहीं खरीदने वाले हैं। तो इसके अंदर अगर कोई समाधान है तो यही है कि हम बांग्लादेशी प्लेयर्स को आईपीएल ऑक्शन में उतारे ही ना, उन्हें बैन कर दें कि हमें बिल्कुल भी किसी भी प्लेयर को नहीं लेना है, खरीदना ही नहीं है, ऑक्शन में कोई भी प्लेयर अवेलेबल ही नहीं होगा। इस बारे में आपका क्या मानना है कि इस तरीके का डिसीजन बीसीसीआई को लेना चाहिए या फिर आपका कुछ और मानना है? अगर आपका कुछ और मानना है तो तर्क के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कई दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहें क्रिकिज़म।